नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पटना के एलजेपी दफ्तर का दरवाजा आज दूसरे दिन भी बंद है। पार्टी दफ्तर के भीतर मीडिया के जाने पर तो रोक है ही, पार्टी की कार्यकर्ताओं की भी एंट्री बंद है। हालांकि पार्टी के हालात को समझने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एलजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। एलजेपी दफ्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। लोजपा में हुई टूट के बाद पटना का एलजेपी कार्यालय वीरान पड़ा हुआ है। आप देखिए एलजेपी कार्यालय का जो मुख्य द्वार है उस पर आज भी ताला लगा हुआ है, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है, मीडिया को तो जाने नहीं दिया जा रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है और उसके बाद ही उनकी एंट्री अंदर दी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से गतिरोध दिखा है पार्टी के अंदर, जिस तरह से दो खेमे में पार्टी बटी हुई है फिलहाल, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखिए लोजपा कार्यालय के बाहर कई कार्यकर्ता आज पहुँचे हैं। यहाँ पर हम एक बार इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग डेहरी ओनसन से आए हैं, रोहतास से। अच्छा, पार्टी के लोजपा कार्यकर्ता हैं? हाँ, हम कार्यकर्ता हैं। अच्छा, यहाँ पे आए थे किस लिए? वो पारस जी से मिलने आए थे हम लोग, उनको स्वागत करने के लिए। अच्छा, तो क्या अंदर क्या बोला गया? वो तो अंदर जाने नहीं दिया गया, बोले कि अभी नहीं आए हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि अभी आए नहीं है? आए नहीं है। पहले आते थे तो अंदर तक जाते थे आप? हाँ, जाते थे हम लोग। अभी अंदर गेट नहीं खोला जा रहा है? नहीं खोला जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? बजरंगी पासवान। अच्छा, पार्टी में क्या है वहाँ पे? हम कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता है। देखिए और भी कई लोग हैं। आप भी कहाँ से आए? हम काराकाट से आए हैं। काराकाट से आए? पारस जी से मिलने आए? जी, पारस जी से मिलना है। क्या बोला गया अंदर? गार्ड साहब बोले कि साहब आए नहीं, आ रहे हैं तो गेट खुलेगा। अच्छा, पहले तो ऐसा नहीं होता था? जी नहीं, ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट जाते थे हम लोग। मान लीजिए नेता नहीं है फिर भी कार्यकर्ता तो जाते थे? जी जी जी, सही। लेकिन अभी नहीं जाने दिया जा रहा? यस सर, नहीं जाने दिया जा रहा है। तो देखिए ये अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता पार्टी के आए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर गहमा गहमी है, जिस तरह से पार्टी दो घड़े में बटा हुआ है, तो ऐसे में कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसा कि बता भी रहे थे, अलग अलग जिलों से ये कार्यकर्ता पहुँचे हैं और पशुपति पारस से मिलने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन इन्हें गेट के अंदर भी एंट्री नहीं दी जा रही है। गेट जो है लोजपा कार्यालय का उसे बंद रखा गया है, वहाँ गार्ड तैनात है अंदर से और पूछकर ही किसी की एंट्री हो रही है। तो निश्चित तौर से पार्टी में जिस तरह से गहमागहमी है, उसके बाद जो बिहार का जो एलजेपी का जो मुख्यालय है, या यूँ कहे कि बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ भी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे पूछकर ही उनकी एंट्री पार्टी के दफ्तर में दी जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अरवल जिले की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर बालू माफिया ने कब्जा जमा रखा है, जिससे शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। यात्री जाम में घंटों फंसे रहते हैं, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता है। प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार ने। अरवल के NH 139 पर, और ये जो बस जो है गोरखपुर से लोहरदगा जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें यात्री की क्या उमस भरी गर्मी में पूरे बच्चे और परिवार के साथ पूरी बस में जो है लगभग 5 घंटे से इसमें पड़े हुए हैं। ये जो स्थिति है बालू माफियाओं के कारण, पूरे बिहार में सोन नदी से जो बालू निकासी हो रही है, सिर्फ अरवल जिले के 33 घाटों से बालू की निकासी हो रही है। ऐसे में इसमें पूरे NH 139 पूरे 4 घंटों से लगातार जाम है और इस उमस भरी गर्मी में पूरे बच्चे के साथ यात्रा करना कितना दोभर होगा। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इन यात्रियों से कि क्या हालात रहे। कहाँ से आ रहे हैं? हम गोरखपुर से आ रहे हैं और हमको लोहरदगा जाना है
और यहाँ हम लोग सुबह 7 बजे से फंसे हैं और इतना गर्मी है कि हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है जी। कोई मतलब प्रशासन नहीं आ रहा है? यहाँ प्रशासन उसन नहीं है कुछ। अच्छा, कहाँ से तुम आ रहे हो बाबू? कहाँ से आ रहे हो? गोरखपुर से जा रहे हैं लोहरदगा। लोहर जगह रहे हो? हाँ। तो क्या जाम में पड़े हो यहाँ पे? हाँ, 7 बजे से अभी तक पड़े हो? हाँ। अभी कोई नहीं, गाड़ी नहीं खुली है? नहीं। तो जैसा कि कहना है कि गोरखपुर से लोहरदगा जाने वाली इस बस में यात्री लगभग सुबह 7 बजे से ही फंसे हुए हैं। पूरे जो बच्चे और पूरे परिवार के साथ ये बस फंसा हुआ है। हालांकि ये जो NH 139 पर ये ही बस नहीं, पूरे एम्बुलेंस भी कई जगहों तक फंसी है और बेसमय कई मरीजों की मौत हो गई है। पटना से राजधानी जाने के लिए मुख्य सड़क NH 139 पर बालू माफियाओं का कब्जा होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पूरे बिहार में सोन नदी से सिर्फ अरवल से ही 33 घाटों से बालू की निकासी हो रही है। ऐसे में बालू माफियाओं को पूरा NH 139 पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। ऐसे में आवागमन की पूरी समस्या और पूरे जाम से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा कर दी है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आता देख सरकार ने अनलॉक 2 में कुछ छूट दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि अब जितने भी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय हैं वो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें और सभी जो प्रतिष्ठान है वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, जिसे अब बढ़ा करके शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, जिम और जो बड़े बड़े मॉल हैं वो फिलहाल अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ न कुछ नियमों में तब्दील जरूर की है, लोगों को छूट जरूर दी है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन कोरोना ने हमें अभी राहत नहीं दिया है। यदि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के जलालपुर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य उपनिदेशक रत्ना शरण पहुंची। यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के बाद कई सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मरीजों को सुविधा देने के लिए लाखों के उपकरण खरीदे गए थे, लेकिन इन्हें चलाने वाला कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। यहां डॉक्टरों की भी कमी है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोग निजी अस्पतालों के शरण में जाने को मजबूर हैं। पड़ेगा, कोई इंचार्ज रहे तब तो ऊपर में कोई बैठेगा, तब तो नीचे का सबका कंट्रोल करेगा। जब ऊपर में ही कोई नहीं है तो कैसे कंट्रोल होगा नीचे का? एक्सरे चलाने की सरकार इतना बंदोबस्त कर रही है, हर कुछ अपने तरफ से कर रही है। माने जो आदमी असमर्थ है कि हम जाके करवाएं कुछ भी, तो उसको जब ये सुविधा नहीं मिलेगी तो ये बिल्डिंग खड़ा करके और 5 करोड़ का मशीनें ला के